हरिओम। हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, जिसको ऋषि मुनि अखाड़े वाले कुंभ मेला में भी जो आते हैं सब साधते हैं शरीर को। कोई एक ही मुद्रा पे पूरी जिंदगी साध जाएगा। जो खड़ा होता है वो खड़ा ही रह जाएगा, कोई एक टांग पे खड़ा होगा, कोई बसम लगा के लेटा रहेगा। तो इन चक्रों को खोलने में वो इतने जन्म लगाते हैं। मेरे अपने अनुभव से गुरु आज्ञा में छठा चक्र है ब्रुकुटी के बीच में, इसका आज्ञा चक्र बोलते हैं। मैंने तो यही काम किया है और मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे पास समय था बैठने के लिए सालों साल एक एक चक्र के लिए। पहला है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। हर कोई 90 साल का बुजुर्ग भी चला जाएगा बिना गुरु के, बिना सत्संग के, उसको पता ही नहीं चलेगा। इसमें सब राग द्वेष मैं तू सब कुछ है। रूट चक्र का रंग रेड है, नेवल चक्र स्वादिष्ठान का चक्र ऑरेंज है, सोलर प्लेक्स चक्र मणिपुर चक्र है, येलो है इसका रंग। मणिपुर चक्र येलो कलर का है। हार्ट चक्र अनाहत हृदय चक्र, उसमें ग्रीन कलर है। थ्रोट चक्र विशुद्ध कंठ चक्र ब्लू है, जहाँ शिवजी का जहर रुका हुआ है। थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र इंडिगो। क्राउन चक्र सहस्त्र चक्र वायलेट कलर है। दीज आर द चक्रास, जो इंग्लिश में इन चक्रास के नाम बॉडी के ऑर्गन्स के नाम पर दिए गए हैं, जबकि हिंदी या संस्कृत में इनके नाम ज़्यादा गहरे हैं। इंग्लिश में इनका सिर्फ फिजिकल लेवल का मीनिंग मतलब स्थूल अर्थ निकलता है। इन चक्रास का एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होने का प्रोसेस भी फिजिकल ऑर्गन डिजीजेज एक्स्ट्रा से रिलेटेड है। इसलिए खूब सारा योगा शोगा करते हैं ताकि हमारे चक्रास, एक ध्रुव आसन है जो एक टांग पे खड़े होना, उसके साथ हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी जो ध्रुव ने करी थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय 6 महीना खड़ा रहा था, ये सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, नहीं तो हमारी ऊर्जा नीचे जाती है, नीचे की वृत्ति में। इसमें बीमारी सब आती, बहुत डीप स्टडी है ये। पर अगर सूक्ष्म लेवल पर विचार किया जाए तो हिंदी शब्दों के अनुसार इनका आध्यात्मिक अर्थ भी समझा जा सकता है। एक सद्गुरु का शिष्य उसे इस प्रकार समझेगा। पहला चक्र मूलाधार मतलब हमारे मूल तत्व का जो आधार है, वह गुरु तब आकर्षण का केंद्र है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसी योग्य पात्र को चुना जाएगा जिसमें गुरुत्व आकर्षण की भावना होगी। इसका अर्थ ये भी है कि शिष्य की अंतरात्मा तक केवल गुरु के मूल वचनों का आधार होना चाहिए। संसार के सभी आधारों से ये मुक्त करेगा स्वयं को, तब सद्गुरु उसे अपना आधार देंगे। इसलिए ये पहला चक्र है, इसको पार करके यात्रा आरंभ होगी। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान मतलब स्वयं का अधिष्ठान, ये दूसरी स्टेप है। गुरु की शरण आने के बाद, उन्हें अपना मूल आधार बनाने के बाद, यदि स्वयं को जानने की प्रक्रिया आरंभ नहीं की तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। रोज सुबह शाम सत्संग भी सुन लिया, गुरु का निकटतम सानिध्य भी मिल गया, पर यदि नज़र स्वयं पर ना रही, सबक पर ना रही, तो लीलाओं में ही फंसे रहेंगे, तो यात्रा आगे नहीं बढ़ सकेगी। स्वयं का अधिष्ठान करना मतलब सरलतम भाव से स्वयं को गुरु की चेतना के साथ जोड़ना। इस एक उपलब्धि के सामने तो संसार की बड़े से बड़ी उपलब्धियां व्यर्थ हैं, तुच्छ हैं। गुरु की इतनी महत्ता है। मैंने बताया था शबरी को राम मिल भी गए, फिर भी बोलती अभी मुझे गुरु के धाम भेज दीजिए। मुझे इतना प्यारा लगा था, राम बिल्कुल सामने हैं, उनको नहीं बोला मुझे अपने हृदय में बसा लो। अब मातंगी ऋषि थे उसके, शबरी के गुरु, बोला कि मुझे अभी अपने गुरु के धाम पहुंचा दो। मणिपुर चक्र मतलब उस प्रदेश का पहुंचना जहां शेष नाग की वह मणि छिपी है। यही नाभि केंद्र था रावण की, वहाँ अमृत कुंड था। तभी किसने बोला कि इसको ऐसे मारो, जब तक इसके उधर नहीं मारोगे तो इसके ये मरेगा नहीं। बहुत कठिन है ये पाना, ये बहुत देर लगती होगी मणि को प्राप्त करने में, परंतु एक सद्गुरु के मिलने के पश्चात सरल हो जाता है। तीसरे चक्र में आ जाने का अर्थ छठे चक्र तक आ जाना है। बुद्ध भी छठे चक्र तक पहुँचे हुए थे, मतलब जैसे सांप की मणि उसके सिर पर होती है और पहुँचे हुए सिद्ध ऋषि मुनियों की मणि भी तीसरे नेत्र के स्थान पर होती है। ऐसे मणिपुर चक्र को अगर पार करना है तो मन पर जीत पानी होगी।
जैसे भगवान वाणी में कहते हैं, मन जीते जग जीते, जब मन ही ते मन मानिया। तो सत्संग में आने के बाद पहला स्टेप गुरु का मूल में बसाना, दूसरा स्टेप सेल्फ रियलाइजेशन और तीसरा स्टेप मन का राजा बनना। अनाहत चक्र, हृदय चक्र मतलब अनआहत, मतलब बिना आहट के, जहाँ सारा शोरगुल की समाप्ति हो गई। भगवान ठीक कहते हैं कि सारा शोर ही हमारे अंदर का है, बाहर का शोर तो जल्दी से शांत हो जाता है। सत्संग में आते ही पर अंदर का शोर चलता रहता है। तुम शांत रहो, बाहर शोर नहीं है। तुम साधु बनो तो कोई चोर नहीं है। जहाँ पर मन बुद्धि की नहीं, दिल की, हृदय की, प्रेम की बात है। ये उदो का साम्राज्य नहीं, गोपियों का एरिया है। उदो को तो भगवान ने बोला था जब द्वारिका डुबोनी थी, उदो तुम जाओ, क्योंकि वो हृदय से शुद्ध नहीं था। सामने कृष्ण है लेकिन उसको दिखता नहीं था, सुदामा को दिखता था। तो उसने उसे कंदमूल खाने को बोला और बद्री नारायण भेज दिया। उसके बाद उन्होंने द्वारिका डुबो दी थी। जहाँ तो सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। जहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, जहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, बस कहीं में इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं सस्ती है। सर देख के भी गुरु मिले तो समझो सस्ता जानो, इसलिए इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है। दूसरा मीनिंग है जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है, क्योंकि शोर तब लगेगा जब दूसरा है। तो अनाहत का मतलब है अनाहत, अपने प्राय की हद को क्रॉस कर लिया, जिसने वो बेहद में आ गया। विशुद्ध कंठ पांचवा चक्र, विशुद्ध कंठ चक्र माना द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, विशुद्धिकरण की प्रक्रिया। बात अब नाभि और हृदय से निकलकर कंठ तक आ जाती है। जो बात पेट में होगी या दिल में होगी, मतलब जो अंदर का भाव होगा, वो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? गले के द्वारा, वाणी के द्वारा सत्संग में गुरु की महिमा करना अथवा उत्तर प्रश्न या लेन देन करना, एक योगी का दूसरे योगी को उठाना, ये सब कौन कर सकेगा? हर एक प्रेमी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनका वाणी चक्कर सदा नहीं हुआ है। गहरी वाणी क्यों नहीं लगती? बेखबरी क्यों लगती है? स्टेप बाय स्टेप वाइज ज्ञान नहीं लगाया है। एक बच्चा भी जब बोलना सीखता है तो अपनी हर बात शब्दों से एक्सप्रेस करता है। जब उसके पास शब्द नहीं होते तब भी मुंह से अलग अलग आवाज़ें निकाल कर समझाना चाहता है कि उसे भूख लगी है, दूध चाहिए। तो गुरु का ज्ञान सुनकर इस पांचवें चक्र तक पहुंचने वाले का विशुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र मतलब आज्ञा अर्थात आ गया, आ गया। हमारे गुरु कहते हैं कि सभी चक्रों को भूलकर एक गुरु वाक्यम सत्यम कर लो तो सारे चक्र खुल जाएंगे। तो तुम्हारा भव सागर पार हो गया समझो। जो एक बार सत्संग में आ गया उसे सब कुछ मिल गया। हाँ, वो इतनी देरी कितनी लगाता है ये उस पर निर्भर है। आज्ञा का एक और मतलब है सदगुरु वह है जिसे सब कुछ आ गया। मतलब गुरु जिस द्वार से निकल चुका है वहाँ से हमें भी निकालना चाहता है, तो वह अपरिचित रास्ता भी हमें परिचित लगता है। गुरु के संकेत पर, सहारे पर बड़े से बड़ा रिस्क लेने की कला आ जाती है। समझते हैं ना, गुरु हमारे साथ है। तो जिनको भगवान का ज्ञान नहीं मिला वो लोग 7 चक्रों के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो लोग चाहे साधना भी करें, पर हम तो सीधे साधे सारे चक्कर भेद सकते हैं। अंतिम चक्कर आ गया सहस्त्र चक्र। 84 लाख जन्मों में कम से कम 1000 जन्म तो हमारे क्रॉस हो ही जाते हैं अगर हमें कोई ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाए। दिस इज़ द लास्ट माइलस्टोन बट जस्ट अनदर माइलस्टोन, not the destination. The journey has not ended. It will continue. यात्रा का अंतिम पड़ाव है, मात्र एक पड़ाव, मंजिल नहीं। यात्रा तो चलती रहेगी। जहाँ तक भी वो ही पहुँचता है
जिसने बाजी लगा दी, सिर पे कफन बांध लिया। एक तो हज़ारों वर्षों में कहीं एक बार मौका मिलता है सत्संग सुनने का, और दूसरा अगर एक वचन भी जीवन में लगा लिया तो हज़ारों सहस्त्र जन्मों का जंप लग जाता है। क्राउन चक्रा वर्ड का मीनिंग है उस जोगी का राज्याभिषेक हो रहा है, समझो क्राउन पहनाया जा रहा है। जब वो संसार से भी जाता है तो उसे कमल फूल दिखाई देगा, उसको बुद्ध दिखाई देंगे प्रकाश, इधर रमन महर्षि, इधर परमहंस, इधर सब महावीर गुरु नानक सब बैठे हैं। और इसके लिए भी अभिषेक किया जाता है कि कौन शूरवीर नीचे से आया है गुरु करके। ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों, बल और बुद्धि, विवेक और वैराग्य दोनों मिल जाते हैं। हमारे ज्ञान में तो बिन कोड़ी बादशाह बनते हैं, कोड़ी भी नहीं चाहिए। मैन विदाउट शर्ट इज ए किंग ऑफ यूनिवर्स। हरिओम हरिओम, नेवर एंडिंग ज्ञान है प्यारे बच्चों, एक भी लाइन लगा लो तो जीवन संवर जाए। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।